हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर 498 या उससे संबंधित धाराओं में आपके ऊपर एफआईआर हो गई है तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ आप कैसे कर सकते हैं। एफआईआर के बाद चार्जशीट के बाद क्या कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए, दो कंडीशन है जिन पे मैं डिस्कशन करने वाला हूं। पहली कंडीशन, एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने के बाद विवेचना के दौरान क्या केस वापस लिया जा सकता है या नहीं और उसकी प्रोसेस क्या होगी। दूसरी कंडीशन है कि कोर्ट में जब चार्जशीट दाखिल हो गई है तो चार्जशीट दाखिल होने के बाद केस वापस होगा या नहीं होगा और उसको करना है तो कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे डायरेक्टली मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए फ़ीस एप्लीकेबल है। बिना अपॉइंटमेंट डायरेक्ट कॉल कतई ना करें। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैट्रिमोनियल विवाद हुआ, पत्नी नाराज़ हुई, अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद उन्होंने गुस्से में आपके ऊपर केस लिखा दिया। विवेचना स्टार्ट हो गई, विवेचना एफआईआर रजिस्टर हो गई, विवेचना के दौरान उनको होश आता है कि ऐसा भैया, अब हमने जो कर दिया वो हमसे गलती हो गई, अब इस गलती को ख़त्म करते हैं और अपने परिवार को फिर से ज्वाइन करते हैं और फैमिली आगे बढ़ाते हैं। अब इन्होंने एफआईआर लिखा दिया, अब विवेचना हो रही है। अब इस कंडीशन में भैया कॉम्प्रोमाइज़ कैसे होगा। देखिए, क्योंकि ये स्टेट केस है, क्राइम अगेंस्ट विमेन है, महिला के विरुद्ध अपराध है ये 498A, तो ये एक स्टेट केस है, इसको डायरेक्ट वापस तो लिया नहीं जाता है। अब इस कंडीशन में क्या करना है कि आपको अगर समझौता करना है पहली कंडीशन में, तो आपको क्या करना होगा, एक लिखित जो है एफिडेविट बनाना होगा। अब उसमें दोनों लोग कॉम्प्रोमाइज़ लेटर बनाइए कि हमारे बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। उसकी कॉपी एसपी साहब के यहाँ आप उनको दे दीजिए। एसपी साहब आईओ को फॉरवर्ड कर देंगे और आईओ अपने मैटर में जो है लगा देगा इसको कि इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, और उसके बाद जो है उसमें एफआईआर लगा देगा कि केस यहीं पर क्लोज कर दिया जाए। लेकिन एफआईआर लगाने के बाद भी लड़की जाएगी कोर्ट में, जब एफआईआर सबमिशन होगा कोर्ट में, लड़की बयान देगी, वहाँ पर हॉस्टाइल होगी कि उसको इस एफआईआर से कोई हॉस्टाइल नहीं, वहाँ पर बयान देगी और कोर्ट में कहेगी कि उसको इस एफआईआर लगा देने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके और उसके पति के बीच और उसके ससुराल वालों के बीच कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, अब उनके मध्य कोई विवाद नहीं, इसलिए वो केस नहीं चलाना चाहती। वो स्टेटमेंट इसको देना पड़ेगा। लेकिन इसमें सबसे बेहतर सोल्यूशन क्या है कि आपको तुरंत एक समझौता विलेख बनाना है, ठीक है, उसको हाई कोर्ट में प्रस्तुत करना, और हाई कोर्ट में आपको रिट दाखिल करनी है, क्वेशिंग पिटीशन दाखिल करनी है, और कोर्ट के सामने एफआईआर को क्वेश करने की प्रेयर करनी है कि हमारे बीच में समझौता हो चुका है, समझौता लेटर ये रहा, आप हमारी एफआईआर को यहीं से रद्द कर दीजिए कि जो भी एफआईआर हम दोनों ने एक दूसरे के ऊपर करी है वो ख़त्म हो जाए। ठीक, तो पहला तरीका ये है कि एफआईआर जब रजिस्टर हुई तब आप समझौता कैसे करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि जब आपकी चार्जशीट सबमिट हो गई है, चार्जशीट सबमिशन के बाद वो भी चार्जशीट कोर्ट में सबमिट हो गई है और पत्नी को होश आता है कि अब ऐसी स्टेज पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ बचने वाला नहीं है, 10-15 साल दोनों लोगों के जेल में कोर्ट में चले जाएंगे और सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा, कुछ वापस नहीं आने वाला है। तो फिर मैं बता दूँ, ये चार्जशीट सबमिशन के बाद आप चार्जशीट को वापस नहीं ले सकते हो। इसके लिए फिर कॉम्प्रोमाइज़ लेटर के साथ 482 फाइल करिए। 482 फाइल करने से पहले खैर आपको लोअर कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ डीड फाइल करनी होगी और महिला को वहाँ पर हॉस्टाइल होना होगा। महिला हॉस्टाइल हो जाएगी तो लोअर कोर्ट एक जजमेंट पास कर देगा, एकदम जैसे प्रोसीजर कोर्ट का चलता है वहाँ का उसी तरीके से, कि कोई एविडेंस वगैरह आया नहीं, क्योंकि कोई विटनेस आया नहीं, महिला हॉस्टाइल हो गई तो केस वहाँ पर क्लोज कर देगा। अब इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा ये कि 482 में आप चले जाए, चार्जशीट क्वेशिंग की बात कर लीजिए और दोनों लोग कॉम्प्रोमाइज़ लेटर लगा दीजिए कि हमारे बीच में जो भी केसेस चल रहे हैं हम दोनों उसको क्वेश करना चाहते हैं, अब हम जो है पति पत्नी के तौर पर आराम से रहेंगे। तो लीगल प्रोसीजर में जाकर ही कॉम्प्रोमाइज़ करिए। और मेरा जो अपना ओपिनियन है कि बाहर कॉम्प्रोमाइज़ करने के बजाय आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करिए, क्योंकि दोनों पार्टीज़ के बीच में ये कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि कौन अपने केस पहले उठाएगा, क्योंकि दोनों पार्टीज़ ने केस एक दूसरे के ऊपर कर रखा होता है और केस को कौन पहले उठाने वाला है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अपने केस को ख़त्म करा सकते हैं। एज अ लॉयर मेरा सजेशन यही है कि हाई कोर्ट में दोनों लोग जॉइंट रिट पिटीशन दाखिल करिए, सेम डेट पर दाखिल करिए और दोनों पिटीशंस को क्लब करा दीजिए। कोर्ट को मेंशन कर दीजिए मैट्रिमोनियल नेचर का विवाद है, अब घर बसने की संभावना है, इसलिए दोनों लोगों ने जितने भी केस कर रखे हुए हैं हमने, वो हम एक दूसरे के ऊपर से उसको विड्रॉ करना चाहते हैं, इसलिए पिटीशन को क्वेश करते हुए सब कुछ ख़त्म कर दीजिए। तो इस तरीके से आप वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ भी आप बाहर लिख लो उसका कोई मतलब नहीं, बिना कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ फाइल किए हुए आपके बीच कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि 498 स्टेट केस है, ये एज इट इज़ चलता रहेगा। उम्मीद है जानकारी पसंद आई है, समझ में आई। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर अभी तक नहीं जुड़े तो प्लीज़ वहाँ फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरा। थैंक यू।